तो आज मैं इस पवित्र बाइबल में से एक स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूं। जैसे आप सब उस स्टोरी को जानते हैं, वो स्टोरी है यूसुफ की, कि यूसुफ को कैसे परमेश्वर सपन के द्वारा उससे बात करता था, ड्रीम्स के द्वारा उससे बात करता था। और बाइबल बताती है कि जिसको भी परमेश्वर चुन लेता है, फिर परमेश्वर की प्लानिंग उसके जीवन में जब तक वो पूरी नहीं हो जाती, परमेश्वर उससे छोड़ता नहीं। हालेलुया। चाहे वो गड्ढों में गिरा हुआ हो, चाहे वो किसी को बेच दिया गया हो, चाहे वो किसी को सौंप दिया गया हो। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि फिर जब तक परमेश्वर का प्लान उस व्यक्ति के जीवन में पूरा नहीं होता, तब तक परमेश्वर उसे छोड़ता नहीं है। हालेलुया। जब हम बाइबल में जेनेसिस चैप्टर हिंदी में अगर हम बाइबल को देखें तो उत्पत्ति जब हम 39 अध्याय को पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है यूसुफ और पोतीपर की पत्नी। मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। इसमें लिखा हो, जब हम पहली आयत को पढ़ते, लिखा कि जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। हालेलुया। वो बोलते हैं कि जब यूसुफ को बेच दिया और वो मिस्री स्वामी के घर में रहता था, जो यूसुफ था वो मिस्री स्वामी के घर में रहता था। और सोचो कि एक व्यक्ति को बेच दिया गया है और वो उस स्वामी के घर में रह रहा है। हालेलुया। उसको बेच दिया गया है, एक व्यक्ति को बेच दिया गया है और वो अपने स्वामी के घर में रह रहा है। और सोचो प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि बेचने के बाद भी यहोवा उसके संग था। बाइबल बताती है कि उस व्यक्ति ने, उस स्वामी ने उससे पूरी अथॉरिटी, पूरा अधिकार यूसुफ के हाथ में दे दिया। यहां तक कि जो कुछ भी उसका था, एक पत्नी को छोड़कर, उसने सारा कुछ उसकी अथॉरिटी में दे दिया, सारा कुछ उसके अधिकार में दे दिया। सोचो कि जिसकी लाइफ में प्रभु की कॉलिंग होती है ना, चाहे आप किसी स्पिरिचुअली व्यक्ति के पास हैं, चाहे आप किसी नॉन बिलीवर के पास हैं, जो प्रभु की सामर्थ, प्रभु की अनाइंटिंग, प्रभु का अभिषेक, प्रभु ने जो आपसे काम लेना होता है, आप चाहे जिसके भी हाथ में सौंप दिए गए हो, आपके साथ चाहे जितना भी लोग आपको डिग्रेड कर रहे हो, आपके ऊपर चाहे जितने भी झूठे दोष क्यों ना लग रहे हो, सोचो कि वो व्यक्ति बेच दिया गया, यूसुफ को बेच दिया गया, उस मनुष्य को बेच दिया गया। और बाइबल बताती है कि वो मिस्री स्वामी, उसके घर में भी उसको अथॉरिटी मिली, उसके घर में भी उसको अधिकार दिया। हालेलुया। सोचो कि आगे जब हम वहां पे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल करता है। और वो व्यक्ति ने देख लिया कि ये जो यूसुफ है, ये जो जिसको मैंने रखा है, ये जो काम करता है वो काम सफल करता है। उसके पीछे क्या है? यहोवा की शक्ति। उसके पीछे क्या है? यहोवा का हाथ। हालेलुया। उसके ऊपर एक परमेश्वर की अनाइंटिंग थी, वो अनाइंटिंग जो उसे आगे बढ़ा रही थी। वो दुखों में, गड्ढों में भी वो फेवर को प्राप्त कर रहा था। हालेलुया। ये परमेश्वर के गॉड्स प्लान जब आपके जीवन में होते हैं, आपके साथ भी हो सकता है ऐसा हो रहा हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं तो चाहे आप यहां भी हो, जिस भी हिस्से में हो, प्रभु अपने काम लिए बिना आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है आगे क्या लिखा हुआ है। उसके स्वामी ने देखा कि वह जो काम करता है, यहोवा उसके हाथ से उसको उस काम को सफल करता है। और तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। वो उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त कर दिया गया। हालेलुया। और फिर उसने अपने घर का पूरा अधिकार उसको दे दिया और सारी संपत्ति का अधिकारी बना दिया। और बाइबल बताती है जब भी उसको अधिकार दिया गया, तब यहोवा यूसुफ के कारण मिस्री के घर पर शीश देने लगा। सोचो, वो व्यक्ति जिसकी वो सेवा टहल करता था, एक जब अनॉइंटेड व्यक्ति
एक जब परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति आपके आपके जीवन में आता है, जहाँ आप प्रभु के साथ वफादार हो, जहाँ आपको धकेला कहीं जाता है, आपको कहीं फेंका जाता है, आप जहां भी जाते हैं प्रभु वहां पे अपनी आशीष, प्रभु वहां पे अपनी बरकत देनी शुरू कर देता है। हालेलुया। ऐसा वो महान परमेश्वर, आपको नहीं पता, लोग आपको धक्के नहीं मार रहे, लोग आपके साथ बुरा नहीं कर रहे, वो परमेश्वर के साथ कर रहे हैं। खुदावंद आपकी ओर से जब लड़ता है ना, तो वैसे नहीं उसको सपना आ गया कि उसका पूला खड़ा रहा, बाकी सब पूले गिर गए। ये प्रभु का एक गॉड्स गॉड्स प्लान, जैसे सुपर नेचुरल पावर के साथ प्रभु उसे दिखा रहा था, हालेलुया, कि मैं ही यहोवा सर्वशक्तिमान, मैं तुझे पद देने वाला, ऊंचा करने वाला हूँ। हालेलुया। आपके जीवन में जितना कुछ मर्जी हो रहा है, अगर आप यूसुफ की तरह प्योरिटी में चलेंगे, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। हालेलुया। आप चाहे बेचे जाएं, आपके ऊपर चाहे कितने भी दोष क्यों ना लगे, हालेलुया, आपको चाहे जेल में डाल दिया जाए, आपको जेल में भी प्रभु फेवर दिलवा सकता है। हालेलुया। ऐसा वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि उसका जो कुछ भी था सब पर यहोवा आशीष देने लगा, इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया और अपने खाने की रोटी को छोड़कर वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। हालेलुया। क्योंकि उसका भरोसा यूसुफ पर इतना हो गया था, उसने देखा कि ये मनुष्य खरा, ये परमेश्वर का डर रखने वाला, ये परमेश्वर का भय रखने वाला, ये प्रभु के पीछे चलने वाला है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि उसके ऊपर झूठे दोष लगे हैं ना, पोतीफर की पत्नी ने उसे कितना टारगेट दिया कि मेरे साथ सो जा, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मैं यहोवा के सामने इस पाप को नहीं कर सकता, इस गुनाह को नहीं कर सकता। उसने कहा कि मेरे पास बहुत कुछ है। बाइबल बताती वो भागा, लेकिन उसे फिर भी फंसाने की कोशिश की गई। लेकिन जब उसके ऊपर झूठे दोष लगे, जब राजा उसको क्रोध आया, तो बाइबल बताती है उसे बंदी गृह में डाल दिया गया। और बंदी गृह में क्या हुआ आपको पता है, फेवर पे फेवर, फेवर पे फेवर, गड्ढे में फेवर। और जब पोतीफर की पत्नी ने उसको उसके ऊपर दोष लगाया, उसे अपने साथ सोने के लिए कहा, उसने इनकार किया, तब उसको नीचा दिखाया गया, तब उसको गिराया गया। लेकिन वो अपनी आंखों में, अपनी नजरों में परमेश्वर के सामने हमेशा खड़ा था। बेशक वो एक फिजिकली रेलम में गिर रहा था, बेशक वो संसार में नीचा दिखाया जा रहा था, लेकिन स्वर्ग में वो हमेशा ऊंचा था, स्वर्ग में हमेशा उसका रैंक ऊंचा था। हालेलुया। ये डीप, बहुत बहुत डीप बात है अगर आप इसे समझे, क्योंकि आप हो सकते, आप में से कोई एक हो सकता है वो, जिससे खुदावंद ऐसे इस्तेमाल कर रहा हो कि लोग आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, लोग आपको डीग्रेड कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आप यूसुफ की तरह लेकिन अगर आप यूसुफ की तरह परमेश्वर के पीछे चलेंगे, तो हर जगह आपको फेवर ही फेवर मिलेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, वहां डलवा दिया। और जो यूसुफ जिसकी सेवा करता था, उसके स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया, और यहाँ कैदी बंद थे, वहां उसको डलवा दिया। बाइबल बताती है पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की। जेल में भी यहोवा उसके संग संग रहा। उसका वचन कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। ऐसा वो महान परमेश्वर है। और बाइबल बताती है कि और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, जो वहां पे अथॉरिटी पर्सन था, वो जो अधिकारी था, उसकी दृष्टि जब यूसुफ के ऊपर हुई, बाइबल बताती है कि जो कारागर में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वह वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था, उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यूसुफ के साथ था और यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको सफलता देता था। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि जब जब परमेश्वर का प्लान आपके जीवन में होता है, और सोचो कि दरोगा को कुछ भी देखना नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने उसके ऊपर भी भरोसा कर लिया था, जैसे उसके स्वामी ने किया था। लेकिन कुछ चीजें, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो सामने आई, और जो जो व्यक्ति एक शारीरिक आंखों से एक व्यक्ति को देख लेता, लेकिन वो स्पिरिचुअली ऐसा नहीं होता। बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारे
हृदय को देखता है। मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। हालेलुया। तो ब्रदर एंड सिस्टर, आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा। लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आपने क्या करना है, इस वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर मनन करना है कि प्रभु तो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। जिस तरह तू यूसुफ के संग संग रहा, प्रभु मेरे भी संग संग रहेगा। हालेलुया। और आप बोल सकते हो कि प्रभु जिस तरह तो यूसुफ के संग संग रहा, आप मेरे भी संग संग रहने वाले परमेश्वर। वो खुदावंद आपको हर तरफ फेवर देगा। और बाइबल बताती है कि जेल में भी फिर वो सपनों के अर्थ बताने लगा। ऐसा वो महान परमेश्वर है। आप जहां भी जाओगे आपको फेवर ही मिलेगा हर हिस्से में। जितने झूठे केस आपके ऊपर लोग लगा रहे हैं, आपके ऊपर ताने कसे जा रहे हैं, आपको नीचा दिखाया जा रहा है, खुदावंद आपको ऊंचा करेगा। आपकी जिंदगी वो सेम नहीं रहने देगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापक परमेश्वर है। वो हृदयों और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। मैं मैं ये सोचता हूँ कि मतलब एक मनुष्य है जो वो एक टिड्डी के समान है। वो क्या क्या चतुराई कर सकता है, वो क्या एक दूसरे के साथ चालाकी कर सकता है, कुछ भी नहीं। और बाइबल बताती है कि हमारे मन प्रभु के सामने खुले रहते हैं किताब की तरह, हम कुछ भी नहीं छुपा सकते। इसीलिए अपना समय प्रभु को दो, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन के ऊपर मेडिटेट करो, उसके साथ बैठो, उसके गुणों को जानो, उसकी आवाज को सुनो। और जो आपको पीछे खींच रहे हैं, खुदावंद उन्हें पीछे कर देगा, आप आगे ही जाओगे। क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु ने हमें पूंछ नहीं सिर ठहराया, आप सिर ही ठहरोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो खुदावंद आपको भी यूसुफ की तरह ऊंचा करे, हर हालातों में, परिस्थितियों में, टेम्पटेशंस में प्रभु के सामने खड़े रहो निडर होकर। क्योंकि वचन कहता है कि जब हम निर्बल होते हैं वो अपनी सामर्थ को भेजता है, और हमारी निर्बलताओं में उसकी सामर्थ सिद्ध होती है। और प्रभु हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया। वो आपको बल देगा, आपको शक्ति देगा, हर गड्ढे में से यूसुफ की तरह आपको निकालेगा। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू सबको। जय मसीह।